वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग के कई सारे डाउट आ रहे थे रिलेटेड टू रीजनिंग के कि रीजनिंग में हम लोग को कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कहाँ से पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए और प्रैक्टिस कैसे करनी है हमको। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। तो पहले तो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस रहना है और क्या मतलब कि जो काम की चीज़ें नहीं है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले पजल से आ जाते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये चीज़ आप लोगों को शेयर कर दूंगा इस चीज़ को। तो पहले तो पजल में आपको फ्लोर बेस्ड पजल अच्छे से आनी चाहिए। कैसे बनती है? फ्लैट प्लस फ्लोर, ये आना ही चाहिए। फ्लोर विथ वेरिएबल, एक वेरिएबल आप लोग से आराम से बन जाना चाहिए। विथ पॉसिबिलिटी, एक दो जितनी पॉसिबिलिटी लग रही है अगर उसके साथ आप लोग बनाते हैं तो आराम से बन जाती है, और जो बाकी की पॉसिबिलिटी होती है वो सब कैंसिल हो जाती है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इसीलिए पजल फंस जाता है क्योंकि वो पॉसिबिलिटी लेके नहीं बनाते हैं, वो उसी में एलिमिनेट करते रहते हैं बना के। तो उसमें एंड में क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है एग्जाम का, उसमें उन लोग से बन नहीं पाता और बाद में दोबारा से वही ट्राई करते हैं तो दोबारा से उनका टाइम वेस्ट होता है। तो पॉसिबिलिटी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबिलिटी ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 सेकंड 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा, बट कम से कम आपका 5 नंबर तो एश्योर हो जाता है कि 5 नंबर आपका आ जाता है। तो फ्लोर बेस्ड हो गया, फ्लैट प्लस फ्लोर आपका हो गया। फिर डे बेस्ड और डे प्लस सिटी या फिर हॉबीज, इसके ऊपर भी आप लोग के आते हैं वेरिएबल के साथ ऐड होके। फिर बॉक्स बेस्ड, जो कि फ्लोर बेस्ड ही होता है, बॉक्स बस नाम का बॉक्स है बट वो होता है फ्लोर बेस्ड ही। फिर पोस्ट विथ डेजिग्नेशन, ये आपको आना चाहिए। और फिर स्क्वायर बेस्ड में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें कॉर्नर और जो साइड के होते हैं इनवर्ड्स और आउटवर्ड, इसमें भी आपके एक वेरिएबल ऐड हो जाते हैं। अगर उसको पेपर को डिफिकल्ट बनाना होता है एग्जामिनर को, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक वेरिएबल्स ऐड कर देते हैं इनवर्ड आउटवर्ड के साथ। फिर आपका सर्कल बेस्ड भी आ जाता है, फेसिंग इनसाइड आउटसाइड। और फिर अनसर्टेन भी आ जाते हैं सर्कल में। और लीनियर अरेंजमेंट में आपके नॉर्थ साइड और साउथ साइड फेसिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये पजल हो जाते हैं आपके। और लीनियर में आपके 2 पैरेलल रोज के भी आते हैं विथ वेरिएबल्स नॉर्थ और साउथ। तो ये आप लोग का प्रॉपर मतलब कि क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट इसके बेसिस पे, और कैसे हम लोग को पॉसिबिलिटी लेके साथ में बनाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और किससे पढ़ना है ये भी मैं एंड में बता दूंगा कि मतलब 3 मैं आप लोग को दे दूंगा ऑप्शंस। 3 में से जो भी आपको फैकल्टी अच्छे लगते होंगे उनसे आप लोग जाके देख सकते हैं उनके वीडियोस। और बाकी फिर कंपैरिजन बेसिस पे 1 2 3 नंबर के आ जाते हैं, हाइट के बेसिस पे, एज के बेसिस पे। तो ये कंपेयर इसमें हो जाती है। फिर इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट, ये इजी पैटर्न पे आते हैं। और जो मेंस के एग्जाम होते हैं जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस होगा, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है बट ये डिकोड हो जाता है। तो इसको एंड में ही रखिएगा कि एंड में बनाइएगा। फिर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ये आजकल इजी पैटर्न के ही आ जाते हैं चाइनीज वाले। फिर आपके ब्लड रिलेशन होते हैं, 2 3 नंबर के आते हैं ब्लड रिलेशन, इजी इजी से आते हैं, बन जाते हैं। उसके बाद से डायरेक्शन, डायरेक्शन में अगर कोडेड डायरेक्शन होगा तो वो क्या होता है, वो भी इजी होती है, उतनी डिफिकल्ट नहीं होती कोडेड। आराम से आप लोग बनाएंगे टाइम लेके तो बन जाएगा। जल्दी के चक्कर में रहोगे तो इसी में फंस जाता है आदमी, तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। फिर ये तो हो गए टॉपिक्स। अब बाकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये तो सभी कोई बना ही लेता है, इसमें ज़्यादा आप लोग को दिक्कत होती नहीं है। तो मेन आपकी दिक्कत होती है पजल में और सीटिंग अरेंजमेंट में, जो मतलब लीनियर और जो सर्कुलर और स्क्वायर बेस्ड जो होती हैं ये। फिर इनपुट आउटपुट चाइनीज और इसमें रिलेशन में। तो आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है? लेट सपोज आप लोग अगर बिगिनर नहीं हो, आप लोग ने 1 2 साल की तैयारी कर रखी है, कोर्स से आप लोग यूज टू हो चुके हो, तो आप लोग का ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा। ये होगा कि थोड़ा टाइम लगता होगा आप लोग को बनाने में। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए आपको क्या करना है, आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? पहले तो आप लोग का जो मॉक टेस्ट है उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर दूसरा है कि जो आपके दोस्त लोग हैं, अगर उन्होंने दूसरा मॉक टेस्ट सीरीज परचेज किया है तो उन लोग से आप लोग हेल्प लेके क्वेश्चंस ले सकते हो उनसे, जो कि ग्रुप में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हो आपस में, तो वो भी सॉल्व हो गया मैटर। फिर और क्वेश्चन हम लोग कहाँ से प्रैक्टिस करें?
तो और जितने भी यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं, जैसे पुनीत सर है, अंकुश सर है, और फिर ये हो गया हमारा अंकुश लांबा सर, पुनीत सर, और फिर हमारे अड्डा के जितने भी फैकल्टीज हैं जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो उसमें आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है। उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको बस क्वेश्चन पे जाना है। वर्चुअल्स के भी सर हैं, क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन पे जाके बस रोक देना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है कि कैसे कैसे कितनी पॉसिबिलिटीज में सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करके फिर आंसर मैच करना है आपको। जो नहीं हो रहा है वो एक्सप्लेनेशन देखना है कि इस फैकल्टी ने किस अप्रोच से इसको सॉल्व किया, कितने टाइम में सॉल्व किया है। भले वो फैकल्टी सबको समझाने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट उसका आपको अप्रोच देखना है कि किस अप्रोच से उसने सॉल्व किया, कि जो मैंने नहीं किया और मेरे से क्या गलती हुई थी अप्रोच में। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग पॉसिबिलिटी कहाँ गलत ले रहे हैं और कौन सी लेनी है। तो ये हो गया। और जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना है, बिगनर्स को क्या करना है कि जो पहले की प्लेलिस्ट है, क्योंकि अभी की अगर आप लोग प्लेलिस्ट उठाते हैं तो अभी में क्या होता है कि जो फैकल्टीज होते हैं वो उतने अच्छे से नहीं बताते हैं। जो पहले की है 2021 और 20 की जो प्लेलिस्ट होंगी, जो भी फैकल्टीज की पूरी प्लेलिस्ट होती है, जैसे जीरो टू हीरो कई सारी इन लोगों की आगे सीरीज में, बट जो 2020 में कोविड के टाइम में इन्होंने पढ़ाया था वो पूरा वास्ट तरीके से पढ़ाया है। तो उसमें बस ये चुनिंदा टॉपिक्स हैं, केवल इन्हीं टॉपिक्स के वीडियोस देखो, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग देखो, और उसको आप जब आप लोग सीख जाते हो फिर इसको प्रैक्टिस करो। आप लोग जो बिगनर्स हैं तो रीजनिंग में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रीजनिंग ईजी है, सब लोग से रीजनिंग बन जाता है। बस यही है कि प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग से टाइम के अंदर नहीं बन पाता है, और जो नए लोग हैं उन लोग को अप्रोच पता नहीं होता है, इसलिए उन लोगों को रीजनिंग में दिक्कत होती है। तो ये मैं आप लोग को सजेशन देता हूँ। और एक और सजेशन, कि आप लोग ने कई सारे पैकेज परचेज किए होंगे सीरीज के, तो किसी ने टेक्स्ट बुक का किया होगा, किसी ने ऑलिव बोर्ड का, किसी ने प्रैक्टिस का, किसी ने दूसरे अड्डे का किया होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपस में क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, एक प्लेटफॉर्म पे जाके, टेलीग्राम पे जाके आप लोग आपस में वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, जिससे कि आप लोग का क्या होता है कि आप लोग को एक्सपोजर मिलता है नए नए तरह के क्वेश्चंस के। तो ये एक तरीका आप लोग अपना सकते हो और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो इस चीज़ में। तो रीजनिंग का तो हो गया, और बाकी अब दूसरे सब्जेक्ट का अगर आप लोग को हेल्प चाहिए होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, तो फिर मैं आप लोग को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, और जो भी मैंने ये बताया क्वेश्चन और जो भी टॉपिक्स, तो ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस रखना है रीजनिंग में। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।